जोहार झारखंड। आप तमामी हजरात का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल जोहार न्यूज़ में। मैं नसीम। आज हम लोग आए हुए हैं बगोदर प्रखंड के पूर्वी जोन भाग संख्या 28 और एक गांव जिसे बेको कहा जाता है, और हमारे जो वर्तमान में जिला परिषद रह चुके हैं श्री गजेंद्र महतो के पास हम लोग आए हुए हैं। इनसे हम आइए पूछते हैं कि आपने ऐसा 5 साल के अंदर ऐसा कौन सा विकास किया, ऐसा कौन सा काम किया कि आप फिर प्रत्याशी बनकर आए हैं और जनता आप ही को क्यों वोट करे, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिछले बार 2015 में जब पंचायत चुनाव हुआ उस समय हम खड़े हुए और बिल्कुल बगोदर पूर्वी भाग 28 से हम चुने गए। जनता का एक आशीर्वाद दुआ मिला और इस रूप में जो है हम लगातार अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे। हालांकि उस टाइम में चूँकि भाजपा की सरकार थी झारखंड में और उनके समय में जो है रघुबर के समय में जिला परिषद को कोई फंड अलाउट नहीं हुआ, लेकिन जैसे सरकार बदली, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई तो जिला परिषद को जो है एक फंड अलाउट हुआ और हम कहिए तो बगोदर नहीं बल्कि जिला में सबसे ज़्यादा फंड अलाउट हमने करवाया। 1 करोड़ 7 लाख रुपया अपने क्षेत्र में हम धरातल में उतारे हैं। और दूसरी बात है कि मानव जाति जब संकट में था, कोविड-19 का प्रकोप जब बढ़ा, पूरा देश पूरा दुनिया, और उसी हिसाब से जब हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय पर बड़े पैमाने पर हम साबुन से लेकर के 7 पंचायत के तमाम घरों को मैं सैनिटाइज करवाया। और इसके साथ साथ मेरे इलाके में जो अत्यंत गरीब और कमज़ोर लोग थे उनके बीच में हमने अनाज वितरण करने का काम किया। आलू से लेकर चावल, दाल, तेल, ये तमाम चीज़ दिया। और बिल्कुल इस इलाके में हर समय गरीबों के बीच में हमारा समय बीता है। और मुझे उम्मीद है कि इस रूप में जब हम रहे 5 साल जिला परिषद सदस्य के रूप में, आज हमारी पत्नी खड़ी है इस सीट से, और मुझे उम्मीद है कि मेरा जो पहचान है, हमारा जो काम है, इसको देखते हुए हमारे पत्नी को फिर से एक बार जो है जिला परिषद सदस्य के रूप में लोग चुनेंगे, आशीर्वाद देंगे। और बेशक आप जानिए कि जो झारखंड में आज सवाल खड़ा हो रहा है नौजवानों के लिए, ये सवाल हम जिला परिषद सदन में भी हम उठा चुके हैं कि झारखंड में सर्वे खतियान के आधार पर वो नियोजन नीति बने, यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन लोगों को नौकरी मिले। और यह प्रपोजल गिरिडीह जिला परिषद से राज्य मुख्यालय तक जाए कि भाई वहाँ जो 47 मेंबर हैं गिरिडीह जिला में, इन लोगों का सहमति है कि 1932 यह सर्वे खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। इसको लेकर के एक हमारी लड़ाई रही है। और इस बार हम जब हमारी पत्नी चुनी जाएगी तो वो सवाल भी जो है मजबूती के साथ जिला परिषद सदन में उठाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार जो है जनता फिर से, इस क्षेत्र के लोग फिर से, नौजवान से मजदूर से किसान, ये तमाम लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारी पत्नी फिर चुनी जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, श्री गजेंद्र महतो साहब ने ये कहा कि हम लोग जब 2015 में चुन कर आए थे उस वक्त भाजपा की सरकार थी और हमारे लिए कोई जिला परिषद के लिए कोई फंड नहीं था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, हमारे लिए फंड हुआ और हम लोग इसको उपयोग किए। और सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने ये बताया कि जब कोविड-19 हुआ और पूरा महामारी का, जब 2015 में चुन कर आए थे उस वक्त हमें कोई फंड अलाउ नहीं किया गया था, ना फंड दिया गया था सरकार के द्वारा। और जैसे ही सरकार बदली हुई और मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उसके बाद हमें फंड दिया गया। हमने इसको अपने क्षेत्र में, बगोदर क्षेत्र में इसको लगाया। इन्होंने कहा कि जितने भी जिला परिषद हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर फंड अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास में लगाने वाला तो गजेंद्र महतो है। उन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ 7 लाख इसके लिए। उन्होंने सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ये दिया कि जो अभी झारखंड में 1932 का खतियान के लिए लड़ाई चल रही है, इन्होंने कहा कि हम सबसे आगे हैं और हमने गिरिडीह परिषद में भी बात रखी है और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। इनके समर्थक भी बहुत सारे हैं, आप इनको दिखाइएगा। हम इनके समर्थकों से बात करना चाहते हैं। सर आगे आइएगा। क्या नाम है आपका? तुलेश्वर महतो। तुलेश्वर महतो साहब, ये बताइएगा कि श्री गजेंद्र महतो जो वर्तमान में जिला परिषद में रह चुके हैं, आप इनके कार्यकाल से खुश हैं? देखिए, 2015 में जब गजेंद्र महतो जी चुने गए जिला परिषद के लिए तो 5 साल के दरमियान, 5 साल के 2 साल बढ़ा के दिए, अभी हो गया है 7 साल के दरमियान में पूरे पब्लिक, इनके क्षेत्र में पूरे पब्लिक खुश हैं। और जो इनके फंड में आया है, इन्होंने अपने क्षेत्र में पूरे धरातल पर उस चीज़ को उतारे हैं।
और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी बहुत गरीबों को बहुत मदद किए हैं। 7 पंचायत को सैनिटाइजर किए हैं। जो अन्न के लिए तरस रहे थे उस समय इन्होंने गरीबों को अनाज वितरण किए हैं। इसलिए हमें आशा है, उम्मीद है इस बार भी गजेंद्र महतो की पत्नी माननीय श्री जसोदा देवी जी इस बार भी विजयी घोषित होंगे। तुलेश्वर महतो जी ने कहा कि हम लोग इसलिए इनके कार्यकाल से खुश हैं कि जब कोरोना महामारी चल रहा था और लोग अन्न के लिए तरस रहे थे, उस वक्त इन्होंने गरीबों की मदद की, गरीबों के लिए अनाज वितरण किया। और इन्होंने कहा कि इनके अंडर 7 पंचायत आता है। इन्होंने कोरोना महामारी के अंदर 7 पंचायतों में सैनिटाइज किया और जितने भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी गरीबों की, इन्होंने हमेशा उनके लिए खड़े रहे और उनकी मदद की। इनके 1-2 और समर्थकों से हम बात करना चाहेंगे। आइए, आगे आइएगा थोड़ा। क्या नाम है आपका? समूह प्रसाद महतो, जो आपके वर्तमान में जिला परिषद रह चुके हैं श्रीमती यशोदा देवी, और उनके निवेदक जो हैं श्री गजेंद्र महतो। क्या इनके कार्यकाल से आप खुश हैं? खुश हैं। जब गजेंद्र जी जिला परिषद के रूप में जब चुने गए तो इन्होंने अपना जो फंड था वो फंड से तो काम कर भी किए। उसके बाद जो कोरोना महामारी में जो हुआ उसमें से सैनिटाइजर के साथ साथ घर घर में हम लोग 7 पंचायत में हम लोग मिल के किए हैं। उसके बाद बगोदर का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें से भी ऑक्सीजन देने का, सिलेंडर देने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से बगोदर पूर्वी क्षेत्र को हम लोग यशोदा देवी को विजय बनाएंगे। क्या नाम बोले? शंभू प्रसाद महतो। शंभू प्रसाद महतो जी ने कहा कि श्री गजेंद्र महतो जो निवेदक हैं श्रीमती यशोदा देवी के, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बढ़िया काम ये किया कि जब लोग कोरोना के महामारी के अंदर ज़िंदगी और मौत के से जूझ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, उस वक्त इन्होंने बगोदर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन देने का काम किया है। हम इनके कार्यकाल से खुश हैं और हम ये फिर चाहते हैं कि हम लोग इनको चुनकर फिर इनके हाथों को मजबूत करें और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और अपने पंचायत का विकास करें। मैं नसीम जोहार न्यूज़ से आप तमामी हजरात से विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।